व्यसनमुक्त भारतासाठी गायत्री परिवाराचा सार्थक उपक्रम. अखिल विश्व गायत्री परिवाराचे जनक परमपूज्य गुरुदेव युग ऋषी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यजी. परिवार, समाज आणि राष्ट्राच्या विकासासाठी व्यसन हा अभिशाप मानला जात असे. पूज्य आचार्यश्री नेहमी आपल्या भाषणात सांगत असत की व्यसन हा अभिशाप आहे. व्यसन माणसाचे शरीर आणि आत्मा दोन्ही नष्ट करते. दुर्व्यसनामुळे शरीर, मन आणि बुद्धी खराब होत आहे. व्यसन हे प्राणघातक शत्रू आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे अंमली पदार्थाचे व्यसन हेच विनाशाचे मूळ कारण. या सूत्राची आपण अनेक दशकांपासून पुनरावृत्ती करत आहोत. असे असतानाही समाजात दिवसेंदिवस अंमली पदार्थांचे व्यसन अधिकच खोलवर जात आहे. दरम्यान अखिल विश्व गायत्री परिवाराने देशभरात पसरलेल्या सृजन सैनिकांच्या माध्यमातून या दिशेने सार्थक पुढाकार घेतला आहे. अलीकडेच अखिल विश्व गायत्री परिवाराचे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या यांनी भारत सरकारच्या नशामुक्त भारत मोहिमेअंतर्गत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाशी करार केला आहे. या अंतर्गत गायत्री परिवारातर्फे देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमांना भारत सरकारचेही सहकार्य मिळणार आहे. इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है. उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है. 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नार्कोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं, और इन सब को दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है. जर आपण इतिहास वाचला तर आपल्या लक्षात येईल की 80च्या दशकानंतर समाजात अंमली पदार्थांचा प्रचार आणि प्रसार झपाट्याने वाढला आहे. भारतातील तरुणांनी स्वतःची आणि कुटुंबाची चिंता न करता ज्या प्रकारे दुर्गुणांचा अवलंब केला आहे ते एक मोठे कारण आहे. त्यातून कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राला नुकसान पोहोचवले आहे. त्यामुळे समाजाच्या अग्रभागी असलेल्या लोकांनी समाजाला योग्य दिशा देण्याचे काम केले तर अशक्य वाटणारे हे काम शक्य होईल. आकडेवारी पाहिली तर हे सत्य स्पष्ट दिसते. व्यसनांच्या स्थितीबाबत सरकारच्या अलीकडच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर ती अत्यंत धक्कादायक आहे. येथील 10% अधिक लोक नैराश्य, न्यूरोसिस आणि सायकोसिस यासारख्या मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत. यासोबतच दर 1000 लोकांपैकी 15 लोक ड्रग्सचे सेवन करतात आणि दर 1000पैकी 25 लोक दीर्घकालीन दारूच्या व्यसनाला बळी पडतात. अशा प्रकारे देशभरातील मनोरुग्ण आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीन समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या 80% रुग्णांना रुग्णालयात सुविधाही उपलब्ध नाहीत. अंमली पदार्थांच्या व्यसनाची सवय लोकांमध्ये इतकी धोकादायक बनली आहे की अनेक वेळा ते जास्त सेवन केल्यामुळे आणि न मिळाल्यास आत्महत्या करतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो NCRBच्या अहवालानुसार 2021 मध्ये अंमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे 10,000हून अधिक लोकांनी आपले जीवन संपवले. अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरवर्षी त्यात 1000हून अधिक प्रकरणांची भर पडत आहे. आजची कठीण परिस्थिती पाहता अखिल विश्व गायत्री परिवाराच्या प्रमुखांनी आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्याजी आणि आदरणीय शैल दीदी यांनी सर्व लोकांना आवाहन केले आहे की व्यसनाधीनतेच्या या समस्येवर मात करण्यासाठी समाजातील प्रबोधनकारांना मोठी जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी लागेल. ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की साक्षी में हम शपथ लेते हैं कि हम आज से स्वयं कभी किसी प्रकार के गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे. अपने परिवारजनों को भी प्रेरणा देंगे कि हमारा परिवेश नशा मुक्त बने. हमारे वेदों में नशेबाजी को महापातक बताया गया. महापातक
सबसे बड़े पातक कुछ हैं, उनमें महापातक जो है वो नशेबाजी। भाइयों बहनों, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण नशा है। नशा उन्मूलन होगा तो गैंगरेप भी बंद हो जाएंगे, नशा उन्मूलन होगा तो ये बलात्कार होते हैं ये बंद हो जाएंगे, नशा उन्मूलन होगा तो अपराधों की जड़ समाप्त हो जाएगी। अगर हमने अपराधों को समाप्त कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये हमको सबको सोचना पड़ेगा। युग ऋषी पूज्य गुरुदेवांनी पाहिलेले व्यसनमुक्ती समाजाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गायत्री परिवार आणि देवसंस्कृती विश्वविद्यालय पूर्ण समर्पणाने काम करत आहे। यासोबतच मध्य प्रदेशातील गायत्री परिवाराचे सदस्यही व्यसनमुक्तीसाठी मोहीम राबवत आहेत। ये बड़े गौरव का विषय है कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापित आंदोलनों में दुर्व्यसनों से मुक्ति को आज से 50 वर्ष पहले चुना। यहाँ पर बड़वानी की टीम बैठी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 4 वर्ष पहले उन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ किया, और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बच्चे अपना अपना कुर्ता लेकर चल पड़े, बोले आप दान दे दीजिए। लोगों ने सोचा कि शांतिकुंज वाले तो पैसे मांगते नहीं, ये लोग क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या देना है? बोले नहीं, हमको आपकी सिर्फ बीड़ी दे दीजिए, आपकी सिगरेट दे दीजिए, आपका शराब दे दीजिए। लोग जो थे फूट फूट करके रोए। पूरा गांव बदला, शहर बदला, देश बदला। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगड, उत्तराखंड, बिहार, ओरिसा यासह देशातील अनेक राज्यातील गायत्री परिवाराचे साधक आणि जागरूक तरुण पथनाट्य, रॅली, चर्चासत्र, पदयात्रा, बाईक, सायकल रॅली इत्यादींचे आयोजन करून लोकांना जागरूक करण्यात गुंतलेले आहेत। याद्वारे लोकांना व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी प्रेरित करत आहेत। अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे नुकसान, रोग आणि नैराश्य याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात गुंतलेले आहेत। ते लोकांना अंमली पदार्थांच्या व्यसनापासून मुक्त करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शिक्षणासारखे उपक्रमही राबवतात। विशेषतः तरुण पिढीला अंमली पदार्थांच्या घातक परिणामांची जाणीव करून देण्याचे धाडसी काम करत आहेत। विशेषतः तरुणांना बीडी, सिगारेट, दारू आदी अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्यासाठी व त्यातून निर्माण होणाऱ्या आजारांचे दर्शन घडवून व्यसन सोडण्यास प्रवृत्त केले जाते। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। विराट रैली जो आज आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश सरकार से, बंद करिए इस शराब के व्यापार को। इसको आप बंद कर देंगे तो विश्वास मानिए हमारे इस राज्य में बहुत से अपराध कम हो जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी और हम सब एक राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं उसको यथार्थ रूप में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, देश की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है। जन क्या है एक ही सपना, नशा मुक्त हो हमारा सपना, नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। बंद करो भाई बंद करो, नशा देश से बंद करो। मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला सांगतो की बीडी आणि सिगारेटच्या धुरात 4000हून अधिक घातक विषारी रसायने आहेत। त्यापैकी 50 केवळ कॅन्सरलाच कारणीभूत नसून त्यात निकोटीन, कार्बन मोनॉक्साईड इत्यादी विषारी पदार्थही असतात। आपणास माहीत आहे की धूम्रपानामुळे आपले डोळे, फुफ्फुस आणि हृदयावर सर्वात जास्त विपरीत परिणाम होतो। धूम्रपान करणाऱ्यांना होणारा आजार आता धूम्रपान करणाऱ्यांसोबत राहणाऱ्यांना होतो। तुम्हाला माहीत आहे का, आज जगातील सुमारे 2 अब्ज लोकांना धूम्रपानाचे व्यसन लागले आहे।
तुम्हीही ड्रग्ज घेत असाल तर आजपासून सावध व्हा. भस्त्रिका, कपालभाती, अनुलोम विलोम या प्राणायाम पद्धती तुम्ही योग्य योग प्रशिक्षकाकडून शिकून घ्याव्यात. व्यसन सोडण्यासाठी तुम्ही अत्यंत उपयुक्त पश्चिमोत्तानासन देखील करू शकता. यासोबत 1 ग्लास पाण्यात 2 चमचे मध, 1 लिंबाचा रस मिसळून दिवसातून 2दा सेवन केल्यास व्यसनापासून मुक्ती मिळते. याशिवाय आल्याची चटणी, ओवा, काळे मीठ, लिंबू एकत्र करून मिश्रण तयार करा. ते दिवसातून 2 ते 4 वेळा घेणे चांगले राहील. देवसंस्कृती विश्वविद्यालयामध्ये व्यसन सोडण्यासाठी ध्यान आणि प्राणायाम तंत्र शिकवले जाते. एक व्यक्ति के व्यसन को छुड़ाने का काम करना है, उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम हमें करना है. तो क्या किया जा रहा है? करने की दृष्टि से जो पहला कार्य हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एक जगह पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं. व्यसन मुक्ति के नाम से एक नई वेबसाइट का निर्माण शांति कुंज की IT सेल के द्वारा किया गया है. तो जो नई वेबसाइट है व्यसनमुक्ति.awgp.org, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जितना गंभीर कार्य गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है उसको एक जगह पर हम लोग अच्छे से जानकारी के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ले आएँ. साथ ही एक ईमेल भी खोला गया है ताकि यदि किसी को इससे संबंधित जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं और यदि वो अपने अपडेट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को पहुंचाना चाहते हैं तो इस व्यसनमुक्ति@awgp.org जो हम लोगों का ईमेल एड्रेस है इस तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे. तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं और आज के बाद जितने होने वाले कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ दें कि जो व्यक्ति आकर के बैठ रहा है उसको इस संकल्प पत्र को पूरा करना है, संस्कार को निश्चित रूप से पूरा करके ही बैठना है. क्योंकि आप तंबाकू खा करके भगवान का मंत्र कैसे बोल सकते हैं? आपके पास यदि हृदय में भावना है और आप गंगा जल को हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसी हाथ से आप शराब को कैसे हाथ लगा सकते हैं? पर इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को पब्लिसिटी नहीं है. इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य प्रेजेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है. इतना बढ़िया काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि हम किसी को एक जगह पर, एक स्थान पर अच्छी तरह से दिखाना चाहें तो वो दिखाने के लिए उस सारी सूचना का एकत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है. न केवल आप उन स्टिकर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उन सद्वाक्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस साहित्य के सेट को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस एग्जीबिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम जगह जगह पर दिखाने का कार्य कर सकते हैं. प्रज्ञा गीत भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखाए गए अनेकों हैं जो कि इस दुर्व्यसन से छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, संकल्पित करते हैं, उत्साहित करते हैं. प्लेलिस्ट के रूप में शांति कुंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न के द्वारा आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है. वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. और जब बात गीत की आई है तो ये भी बता देना उचित होगा कि एक नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला भी लिखी गई है. यहाँ से ऐसे नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला को लिखा गया है जिसका कोई भी कहीं पर भी मंचन कर पाने की स्थिति में है और लोगों को बता सकते हैं कि ये जो नशे की लत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, इससे कितना ज़्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और क्यों इसको छोड़ने की आवश्यकता है. एका संशोधनानुसार असे तथ्य समोर आले आहे की जर तरुणांमध्ये अंमली पदार्थांबद्दल जागरूकता आली नाही आणि हे असेच सुरू राहिले तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशातील तरुण पिढी आपल्या शरीराचे ओझे घेऊन कोलमडून पडेल. आणि मग अशा परिस्थितीत भारत विकसित, स्वावलंबी आणि समृद्ध होऊ शकणार नाही. देशाला पुढे नेण्यासाठी खूप वेळ लागेल. म्हणून युग ऋषी पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यजी आणि अखिल विश्व गायत्री परिवार यांचे भारतासाठीचे दिव्य स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्या भावना आणि वेळेचा काही भाग आपण गुंतवूया. विचार क्रांती अभियानाला बळ द्या जेणेकरून व्यसनमुक्त समाजाची निर्मिती करता येईल आणि निरोगी भारत, सशक्त भारताची निर्मिती करता येईल. आपणा सर्वांना या कार्यात सहभागी होण्याचे हार्दिक आमंत्रण आहे.